वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स है ना वो बहुत ही नजदीक आ गए हैं, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक किसी ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अगर अभी तक किसी ने बुक भी खोल के नहीं देखी है। ठीक है, तो देखो हमने कल क्या किया था, हमने द ट्रीज पोएम के बारे में डिस्कस किया था, आपको अच्छी समझ में आई होगी। आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, आज हम करेंगे मैडम राइड्स द बस, जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का हिज फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक का जो चैप्टर है हमारा मैडम राइड्स द बस, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसके जो राइटर है उसका नाम आप खुद बताओगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसके जो राइटर है वो कौन है। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है हमारा मैडम राइड्स द बस, इसमें क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची होती है 8 साल की जिसका नाम होता है वली। ठीक है, उसके जो एज ग्रुप के जो लोग हैं ना, यानी कि उसके जो एज के जो बच्चे हैं उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। ठीक है, तो उसका जो फेवरेट पास टाइम है ना, यानी कि वो क्या करती है, अगर उसका कोई दोस्त नहीं है, अगर वो खेलती नहीं है, तो फिर वो क्या करती है, वो अपनी जो घर है उसमें विंडो में खड़ी हो जाती है, खिड़की में, और बाहर जो भी बसें आती है ना उनको देखती है। यानी कि इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बहुत ही मतलब बड़ी इच्छा है इसकी कि वो बस में ट्रेवल करे। ठीक है, यानी कि बस में घूमना चाहती है भाई। ओके, अब देखो जैसे कि हम छोटे थे बचपन में, जब भी हमारी छुट्टियां होती थी तो हम अपने जो एज ग्रुप के दोस्त थे उनके साथ खेलते थे ना। कभी हम पिट्ठू खेलते हैं, कभी हम विषमृत खेलते थे, कुछ भी खेलते थे, छुपन छुपाई खेल लिया, ठीक है, पकड़म पकड़ाई खेल लिया। लेकिन ये जो वल्ली है ना, इसका क्या है, कोई भी दोस्त नहीं है एज ग्रुप का, इसकी एज ग्रुप का। तो फिर ये क्या करती है, इसका जो अपना टाइम है वो कैसे स्पेंड करती है, खिड़की में खड़े होकर। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं क्या है वली मई एंड हर पास टाइम, देख लेते हैं। देखो वली मई वाजिश गर्ल, क्या है वली मई, क्या है, एक बार पेन ले लेते हैं भाई। जो ये वली मई है ना, इसको जो शॉर्ट नेम है वो क्या है, वली। ठीक है, आ जा भाई पेन। देखो जो वल्ली है क्या है, वल्ली मई वाज ए गर्ल, इसका जो शॉर्ट नेम है वो क्या है, वल्ली। आप इसको वल्ली भी बोल सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, सी वाज 8-year-old गर्ल, कितने साल की है, 8 साल की है। ठीक है, सी वांटेड टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, वो नई चीजों के बारे में जानना चाहती है। छोटे बच्चे होते हैं भाई, नई नई चीजों के बारे में जानने के उत्सुक होते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको देखोगे ना, तो उसको नई नई चीजों के मतलब जानने के बारे में क्या होगा, उसको शौक होगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग चीजों के बारे में वो जानना चाहता है। सी हैड नो वन टू प्ले विद हर ऑफ ऑन एज, यानी कि उसकी एज का उसके पास कोई भी नहीं है खेलने के लिए। तो फिर वो क्या करती है, देखो, सो हर फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ हर हाउस, अपने जो घर है उसका, उसके गेट में खड़ी हो जाती है, डोर में खड़ी हो जाती है, फिर विंडो में खड़ी हो जाती है। दिस ऑलवेज गिव हर न्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यानी कि वो बाहर के लोगों को देखती रहती है, बाहर की जो दुनियादारी है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, द बस दैट ट्रेवल्ड फ्रॉम हर स्ट्रीट टू द टाउन फैसिनेटेड हर द मोस्ट। अब देखो आप जब भी मान लो आपके दरवाजे पर खड़े हो, घर के दरवाजे पर, तो आप जब देखते हो कोई कुछ कर रहा होता है, कोई अलग काम कर रहा होता है, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता होगा आप उसी को तो बार बार देखते होंगे ना। तो जैसे ये वल्ली है हमारी, इसको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट क्या करता है, बस जो कि उसकी गांव में आती थी। ठीक है, लुकिंग एट द न्यू पैसेंजर एवरी टाइम बस गेव एन अनएंडिंग जॉय टू द वली, यानी कि उस बस से जो भी पैसेंजर उतरते थे ना, नए नए पैसेंजर्स आते थे उस बस में, उनको देखकर वो काफी खुश होती थी। ठीक है, यानी कि ये जो वल्ली है ना, ये बस में घूमना चाहती है, बस में बैठकर देखना चाहती है कि ये कहाँ कहाँ जाती है, बाहर के जो नज़ारे हैं, सीनरीज है, उनको देखना चाहती है। ठीक है, समझ में आया। वल्ली कितने साल की है, 8 साल की है। उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं होता है, तो फिर वो क्या करती है, कैसे टाइम स्पेंड करती है अपना, अपने जो घर है उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, फिर बाहर की दुनियादारी को देखती है, क्या क्या काम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा वो देखती है बस को, यानी कि बस अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो वली वांट्स टू ट्रेवल इन द बस। अब वली है ना भाई, ये जो वली है हमारी, ये क्या करना चाहती है, बस में ट्रेवल करना चाहती है, आपको पता चल गया होगा। तो देखो क्या करती है वो, एवरी डे व्हेन वली वाज द बस, हर दिन जब वो बस को देखती है, सी वांटेड टू ट्रेवल इन इट, यानी कि वो इस बस में ट्रेवल करना चाहती है, यानी कि यहाँ पे बैठना चाहती है वो वली। ठीक है, दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर डे बाई डे अंटिल बिकेम ए डिजायर। अब देखो ये जो उसकी विश थी या क्या बन गई है, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर बन गई, यानी कि हर दिन वो बस को देखती है। बस तो दिन में क्या पता कितने चक्कर लगाती होगी उसके गांव के, तो हर बार वो उसको देखती है, जितने भी पैसेंजर्स उससे निकलते हैं उनको देखती है। ठीक है, अब देखो क्या है,
शी यूज टू स्टेयर एट द पीपल, क्या करती है वो जो वहां के जो पीपल है ना, उनमें से बस में से जो पीपल उतरते हैं, जो लोग उतरते हैं, उनको क्या करती है, देखती रहती है वो। ठीक है, ओके। आगे देखो, while they got up and got down the bus, यानी कि जब जैसे ही पैसेंजर्स उस बस में चढ़ते हैं या फिर पैसेंजर उस बस से उतरते हैं तो फिर उनको वो देखती रहती है कि कैसे उतरते हैं, कैसे चढ़ते हैं ये। ओके, इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स वेंट ऑन ए बस राइड एंड डिस्क्राइब्ड हर अबाउट द बस जर्नी, शी केम जेलस ऑफ हर एंड वुड शाउट। अब देखो, अगर मान लो कि आप जैसे कि मान लो आप ही बस में ट्रेवल करना चाहते हो और आपका दोस्त आपको अगर बताए कि यार आज तो मैं बस में घूमने गया था, मैंने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे, मैंने ऐसी ऐसी सीनरीज देखी, ठीक है, मैंने वहां जाकर ये खाया। ओके, तो फिर क्या करोगे आप, उसको डांट दोगे, उससे चिढ़ जाओगे, जलन होगी आपको कि ये तो घूमने चला गया बस में, मैं रह गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, जब वल्ली के दोस्त उसको अगर बताते हैं कि वो बस राइड में गए थे, यानी कि बस में घूमने के लिए गए थे, तो फिर वो क्या हो जाती है, चिढ़ जाती है और उनके ऊपर क्या करती है, चिल्लाने लगती है। ठीक है, आया समझ में। आगे देखो, आगे क्या है, जो वल्ली है हमारी, ये क्या करती है, ये लेती है, उसके बारे में जानकारी लेती है बस के बारे में कि किस टाइम पर आती है, कितना ये टाइम लगाती है, कितने पैसे लगते हैं जाने के लिए, जाने और आने में कितना खर्चा होगा इसका, ये सोचती है वो। ठीक है, तो देखो क्या है, फॉर मैनी डेज एंड मंथ, काफी महीनों से क्या कर रही है वो, इस बस को देख रही है, इसकी टाइमिंग को नोट कर रही है। वल्ली लिसन टू द टॉक ऑफ हर नेबर एंड पीपल हु वेंट ऑन द बस जर्नी। अब देखो वो क्या करती है, लोगों की बातों को ध्यान से सुनती है, जो भी इस बस में जाते थे, बस में आते थे, क्या करती है, इनकी बातों को ध्यान से सुनती है। ठीक है, अब देखो, सी इवन आस्क देम सम क्वेश्चंस सी दे सिंस दे वर रेगुलर ट्रेवलर्स। अब जो लोग हर रोज जाते थे ना बस में, यानी कि जो रोज अपने काम पर जाते थे, ऑफिस में जाते थे, उनसे वो कुछ क्वेश्चन करती थी। ठीक है, दिस वे शी वाज एबल टू गेट इवन द मिनट डिटेल्स ऑफ द बस जर्नी। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए उसने लोगों से कि उसे ये भी पता चल गया कि कितना टाइम लगाती है बस जाने में और आने में। ठीक है, द फेयर वाज, फेयर क्या होता है, किराया होता है। ठीक है, द फेयर वाज 30 पैसे। कितना किराया है, 30 पैसे, यानी कि सिर्फ जाने का, और आने का 30 पैसे, टोटल हो गया 60 पैसे। ठीक है, यानी कि उसको 60 पैसे चाहिए थे बस में जाने के लिए। ओके, एंड द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। अब देखो जो कितना टाइम लगाती है बस टाउन में जाने के लिए, शहर में जाने के लिए 45 मिनट्स लगाती है। सी केप्ट ऑन प्लानिंग एंड कैलकुलेटिंग द थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम। अब देखो उसने इतनी सारी जानकारी इकट्ठी कर ली कि अगर मैं इस बस में जाऊं तो मुझे कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 60 पैसे। ठीक है, यानी कि 30 पैसे किसके हैं, जाने के और आने के, 30 और मिला दो। ठीक है, अब देखो उसको ये भी पता चल गया कि जो ये बस है ना, ये टाउन में जाने के लिए कितना टाइम लगाती है, 45 मिनट्स लगाती है। ओके, अब देखो उसकी जो मदर है ना, वो 1 से लेकर 4 बजे तक क्या करती थी, रेस्ट करती थी, यानी कि सोती थी। तो उसे इसी टाइम के बीच में क्या होगा, निकलना होगा। अगर मान लो कि वो 1 बजे जाए, 1 बजे जाएगी तो यानी कि 1:45 पे वहां पे वो पहुंच जाएगी। ठीक है, 1:45 पे पहुंच गई। अब मान लो कि वहां पे बस रुकती है, 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं ड्राइवर वगैरह, खाना पीना खाते हैं, कुछ चाय वगैरह पीते हैं, तो फिर मान लो कि 2 बज गए, अब फिर से 45 मिनट लग जाएंगे तो 2:45 पे वो वापस पहुंच जाएगी। ठीक है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसकी माँ को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसी वो क्या करती है, कैलकुलेशन करती है। ओके, 45 मिनट लगते हैं जाने के और 45 मिनट लगते हैं आने के। अगर वो 1 बजे निकली है तो 1:45 पर पहुंच जाएगी। 10-15 मिनट का ब्रेक होता है, रेस्ट लेते हैं ड्राइवर वगैरह। ठीक है, तो फिर क्या करेगी, 2:45 तक वो वापस आ जाएगी। ओके, अब देखो वल्ली टेक्स द बस। अब जैसे ही अगले दिन क्या होता है, जब जो बस है वो उसकी गाँव में आती है, विलेज में आती है, तो फिर क्या होती है, वो पीछे से बोलती है, ड्राइवर बस रोको, बस रोको, ड्राइवर भैया बस रोको, ऐसी आवाज आती है। तो फिर ऐसी आवाज सुनकर जो कंडक्टर है वो बाहर निकल कर देखते हैं कि कौन बोल रहा है भाई, कौन चढ़ेगा अंदर बस में। तो देखो वल्ली टू द बस ऑन स्प्रिंग आफ्टरनून। जो वल्ली है ना, ये क्या लेती है, बस ले लेती है स्प्रिंग आफ्टरनून में, दोपहर में चली जाती है भाई वो मौका देखकर। देयर वर ओनली 6 to 7 पैसेंजर। क्या है, बस में कितने हैं, सिर्फ 6 to 7 पैसेंजर ही हैं ओनली। ओके, देखो द बस वाज न्यू विद सॉफ्ट एंड लग्जूरियस सीट। क्या है, उसकी बस की जो सीटें है ना वो क्या है, बिल्कुल नई है और काफी क्या है, सॉफ्ट है, यानी कि गद्देदार है।
ओके। द कंडक्टर वाज जोली सॉर्ट ऑफ ए पर्सन एंड आस्क्ड वली टू गेट सीटेड। अब देखो जो कंडक्टर है उस बस का, जो कंडक्टर होते हैं जो टिकट काटते हैं, जो कंडक्टर है वो क्या है, काफी जोली है, यानी कि उसका मूड क्या है, मजाकिया है, काफी जोली नेचर का है वो, ठीक है। वली टू वो जो वली है ना वो क्या हो जाती है, खड़ी रहती है भाई, खिड़की में खड़ी रहती है, तो काफी सारे लोग उसको बोलते हैं कि अरे बेटा ऐसे नहीं मत खड़े हो, तुम गिर जाओगे, ये है वो है, चोट लग जाएगी। तो फिर जो कंडक्टर है ना वो उसको क्या बोलता है कि वली तुम बैठ जाओ, गेट सीटेड अप देयर इन फ्रंट, यानी कि वहां पे बैठ जाओ। ही एड्रेस्ड वल्ली एज ए मैडम, क्योंकि जो वल्ली है ना वो खुद को बच्चा नहीं मानती है भाई, वो कहती है कि मैं काफी मतलब बड़ी हूं, तो फिर वो उसको जो कंडक्टर है ना वो उसको क्या क्या बोलता है, वल्ली को मैडम। तो इसी से इस चैप्टर का नाम पड़ा है मैडम राइड्स द बस, ओके, क्योंकि वल्ली को मैडम बोलता है कौन, कंडक्टर, ओके। She started looking outside the bus and was attracted toward the view. अब देखो बस में बैठ गई है वो तो फिर क्या करती है वो, जो बाहर का व्यू है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, बाहर देखना स्टार्ट कर देती है। She could see the canal, कैनल देखती है, नहर देखती है। द पाम ट्री, जो पाम ट्री है उसको देखती है। ग्रासलैंड देखती है। डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू स्काई, जो माउंटेन्स दिखाई देते हैं उसको, और ब्लू स्काई यानी कि खुले आसमान को भी देखती है, नीले आसमान को देखती है, ओके, समझ में आया। अब देखो क्या है उसके सामने, क्या आ जाता है, ए काउ रनिंग टुवर्ड द बस। आपने भी कभी बस में ट्रेवल किया होगा, कभी क्या करते ही होंगे बस में ट्रेवल, तो फिर क्या है आपको दिखा होगा कि आगे एकदम से गाय आ जाती है, कोई भी जानवर है वो आ जाता है, तो क्या है जो वल्ली है ना भाई जिस बस में जा रही है ना उसके आगे भी एक काऊ आ जाती है। काऊ रनिंग टुवर्ड द बस मेड हर लाफ। अब देखो जैसे वो आती है ना काऊ, तो उस बस के सामने से हटती नहीं है भाई, वो इधर उधर जाती है, तो उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है ना वो क्या है, हवा में लहराती है, जिसे देखकर क्या है जो वल्ली है वो हंसने लगती है, ठीक है। एंड क्लैप, तालियां बजाती है जोर जोर से, उसको मजा आ जाता है क्योंकि उसने ये चीज पहली बार देखी है, ठीक है, इसलिए क्या है वो काफी खुश है भाई, ओके। द काऊ वाज नॉट मूविंग असाइड, जो काऊ है वो मतलब जो बस है उसके आगे से नहीं हट रही थी। डिस्पाइट कंटिन्यूस हॉकिंग बाय द ड्राइवर, यानी कि जो ड्राइवर है ना वो लगातार हॉर्न बजा रहे थे उसको उठाने के लिए, लेकिन जो काऊ है वो वहां से हट नहीं रही थी, और जो काऊ है वो इधर उधर जा रही है, उसकी जो पूंछ है वो हवा में लहरा रही है, जिसकी वजह से जो वल्ली है ना वो क्या है, काफी खुश है, तालियां बजा रही है, ओके, समझ में आया। उसने क्या क्या देखा, जो बाहर का व्यू था, कैनल्स देखी, पाम ट्री देखे, ग्रासलैंड देखी, और डिस्टिंक्ट माउंटेन्स देखे, यानी कि पहाड़ देखे, ओके, समझ में आया इतना। वल्ली ने भी आखिरकार बस ले ही ली, ठीक है, अपनी जो माँ है उससे छुप कर, ओके। अब देखो जो वल्ली है, जो बस है वो टाउन में पहुंच जाती है। देखो द बस रीच द टाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जो बस है ना वो टाउन में पहुंच जाती है, कस्बे में पहुंच जाती है, यानी कि 45 मिनट्स में पहुंचती है भाई, ओके। वल्ली वाज सीइंग द ब्राइट शॉप्स एंड द बिग क्राउड, वल्ली को क्या दिखता है भाई, पहली बार देखती है वो ब्राइट शॉप्स, यानी कि जो दुकानें हैं, काफी सजावट, काफी मतलब सजी धजी दुकानें हैं, उनको देखती है। बिग क्राउड, काफी ज्यादा भीड़ को देखती है, ठीक है। सी स्टेड इन द बस while the other passengers go down, अब देखो क्या करती है वो, बस में ही रहती है, यानी कि मतलब जब स्टेशन आ जाता है तो सारे लोग उतर जाते हैं ना, लेकिन वो वल्ली क्या करती है, बस में ही बैठी रहती है, ठीक है। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन बट शी टोल्ड हिम दैट शी वुड गो बैक इन द सेम बस। अब देखो जो कंडक्टर है ना वो वल्ली को बोलता है कि बस यहाँ पे 10-15 मिनट रुकेगी, तो तुम नीचे उतर कर मतलब घूम लो, देख लो आसपास का जो एरिया है वो देख लो। नहीं, लेकिन वल्ली क्या कर देती है, मना कर देती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे इसी बस से वापस जाना है, ठीक है। आगे देखो, She refused his offer of giving her a cold drink। अब जो कंडक्टर है ना भाई वो उसको छोटी बच्ची समझकर उसको ट्रीट देने की कोशिश करता है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक ला कर देता है छोटी बच्ची को, लेकिन वो क्या कर देती है, वल्ली मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। वल्ली कितनी समझदार है, देखो भाई 8 साल की है, फिर भी क्या है वो दूसरों की चीजें नहीं ले रही है, ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे क्या है, देखो आगे हम पढ़ेंगे कि जो जर्नी है उसकी वापसी की, द रिटर्न जर्नी। अब देखो वल्ली क्या क्या देखती है, वल्ली साथ सेम वंडरफुल साइट्स ऑन द रिटर्न जर्नी। वल्ली बिल्कुल सेम चीजें देखती है, क्योंकि बस उसी रास्ते से गई है, उसी रास्ते से वापस आई है, तो क्या करेंगी, सेम जो सीनरी है वो आएंगी वहां पर, ठीक है। सी वाजंट बोर्ड एंड ग्रीटेड एवरीथिंग। अब देखो जो वल्ली है ना वो रास्ते को देखकर बोर नहीं हो रही है कि बार बार यहीं सब देखने को मिलेगा, इसलिए वो बोर भी नहीं हो रही है। विद द सेम एक्साइटमेंट, जैसे कि उसने पहली बार देखी थी ना, माउंटेन्स कैनल्स देखी थी ना, उसी एक्साइटमेंट से, सेम एक्साइटमेंट से वो फिर से उन चीजों को देखती है, ठीक है। सडनली सी saw a young cow lying dead by the roadside। अब देखो क्या है भाई, it was the same cow that was running toward the bus when she was going to the town। अब देखो उसे आगे
जा अब जैसे ही मतलब रास्ता आगे निकलता है, बस आगे बढ़ती है, तो फिर उसको रास्ते में क्या दिखता है कि एक डेड काऊ, एक काऊ जो गाय है वो मरी हुई है रोड साइड पर, और वो गाय वही सेम काऊ है जो उसको जाते टाइम मिली थी। यानी कि जैसे ही वो शहर जा रही थी, टाउन की तरफ जा रही थी ना, तो जो काऊ उसकी बस के आगे आई थी, जो अपनी पूंछ को इधर उधर लहरा रही थी, जिसे देखकर जो वल्ली है हमारी उसको बहुत ही हंसी आई थी और तालियां बजाने लगी थी, वही काऊ क्या है, मर गई है। ठीक है। She was filled the sadness on seeing her। अब जो वल्ली है ना वो क्या है, उसको देखते ही क्या हो गया भाई, उसकी मतलब उदास हो गई, वो काफी ज्यादा सैडनेस में से भर गई वल्ली, जैसे ही उसने उस काऊ को मरा हुआ देखा। ठीक है। अब देखो द बस मूव्ड, जो बस है ना वो तो चली गई ऑन, बट द थॉट्स ऑफ द डेड काऊ वर हाउंटेड वली। लेकिन जो वली है ना, अब देखो जो पहले तो क्या कर रही थी, वो बाहर की जो सीनरी है उसको देख रही थी खड़े होकर। अब जो वली है ना भाई वो अपनी सीट पे आराम से बैठ जाती है, बस चलने लगती है, लेकिन वो बाहर देखना बंद कर देती है, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में जो डेड काऊ उसने देखी थी उसी को मतलब उसके थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, वली के दिमाग में। ठीक है, क्योंकि बच्चे को तो ये लगता है कि भाई अभी तो ये जिंदा थी, अब ये एकदम अचानक से कैसे मर गई। ठीक है, यानी कि उसके लिए पहला एक्सपीरियंस है लाइफ और डेथ का। ओके। सी वाज नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड द विंडो। अब वो बाहर नहीं देखती है। ठीक है। व्हेन द बस रीच्ड हर विलेज एट क्या ये विलेज एट 3 सी रेन स्ट्रेट फ्रॉम होम। अब देखो क्या है, जो बस है ना उसकी विलेज में जब पहुंचती है तो फिर वो बस से उतरकर सीधे अपने घर की तरफ भागती है। यानी कि वो पीछे मुड़कर कंडक्टर जो भैया हैं, कंडक्टर जो अंकल हैं उसको देखकर बोलती है कि फिर मिलेंगे, बाय बाय, वैसे बोल के अपने घर में चली जाती है। ठीक है। हर मदर डिड नॉट गेट टू नो हर सीक्रेट जर्नी। अब जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं ना, तो उसकी माँ और उसकी जो आंट है, उसकी जो चाची है, वो बातें कर रही होती है, और जो उसकी आंट है ना वो उससे पूछती है कि कहाँ गई थी। यानी कि ऐसे नॉर्मल पूछ देते हैं ना कि जब आप घर में एंटर करते हो कि कहाँ गया था, कहाँ गई थी, तो ऐसे ही क्या है, जो उसकी चाची है, जो आंट है, उससे पूछते कि कहाँ गई, लेकिन वली ने बोलते कि नहीं मैं तो यहीं थी। भाई वो क्यों बताएगी कि मैं बाहर अपने घूम के आई हूँ, बस में बैठ के आई हूँ। तो उसकी जो माँ है ना उसको भी नहीं पता चलता है। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है भाई इसका। द चैप्टर मैडम राइड्स द बस एक्सप्लेन द डिजायर ऑफ ए यंग गर्ल टू टेक द बस राइड फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन। आप देखो इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है, जो छोटी सी बच्ची है, जो वली है, जो 8 साल की है, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर को, यानी कि जो इसकी दृढ़ इच्छा थी बस में बैठने की, बस में घूमने की, उसको दिखाया गया है। ठीक है। However, on her trip, an unfortunate incident taught her the meaning of life and death। अब देखो उसकी ट्रेवल के दौरान जो एक अनफॉर्चुनेट, जो दुर्भाग्यपूर्ण एक यानी कि इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है एक काऊ का, उसको क्या सिखाता है, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि जीने और मरने का जो लेसन है वो उसको सिखाता है वल्ली को। कौन? जो ये इंसिडेंट हुआ है एक अनफॉर्चुनेट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया होगा आपको। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, स्ट्रॉन्ग डिजायर के बारे में बताया गया है बच्चे की, और उसको उस डिजायर से जो उसको लेसन मिला है उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैडम राइट्स था बस, इसके जो राइटर हैं उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।